जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम जिस मुद्दे पे कभी बात करना नहीं चाहते हैं, आज उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सोचिए, कल एक राजद का कोई कार्यकर्ता था जिसने एक वीडियो बनाया। वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा। बात कर रहा था कि यहाँ विकास नहीं हुआ और ये वहाँ विकास हुआ है। विकास के मुद्दे पे उसने शुरुआत की थी और उसका बात हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने बात विकास के मुद्दे से ही शुरू किया था। उसने बताया कि कल्याणपुर में पहले कितना विकास हुआ था, अब कितना विकास हुआ है। उसने बताया कि मनोज यादव विधायक हैं, अभी भी विकास कल्याणपुर में नहीं हो रहा है। पहले सचिंदर प्रसाद सिंह विधायक थे, तब भी विकास नहीं हुआ। ये सब बात सुने तो हमें लगा कि हाँ, ये विकास का बात कर रहा है और ये विकास का ही बात करेगा। लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट पार किया, उसके बाद उसका असली रंग दिखना चालू हो गया। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्टेड वीडियो था, उसे बनवाया गया था, जिसमें पहले नकारात्मक एनर्जी ठूसा गया ताकि पब्लिक अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि हाँ, ये बंदा निष्पक्ष बात कर रहा है, पक्षपात की बात नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका रंग दिखने लग गया। वो फाइनली जातिवादी पे चला गया था। उसका कहने का मतलब ये था कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में सचिंदर प्रसाद सिंह को जिताने के लिए बड़ा मेहनत किया था। बूथ स्तर से लेकर हर जगह इतना मेहनत किया जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अगर वो मेहनत नहीं किया होता तो शायद वो नहीं जीतते, जब पहले का टर्म में जीते थे। और इस बार हार गए, इसमें भी उसने बड़ा मेहनत किया था, लेकिन इसका मेहनत इस बार रंग नहीं लाया। और उसके कहने का मतलब ये था कि जब वो इतना मेहनत किया, अगर दूसरा कोई नेता होता तो उसको कोनो केस में फंसा देता, कोनो मुकदमे में फंसा देता। लेकिन मनोज यादव ऐसा विधायक हैं जिन्होंने उसको कहीं नहीं फंसाया। मतलब विरोधी को, पक्ष वाला जो जीत जाता है वो फंसाइए देता है। उसके कहने का मतलब था कि हम बबलू देव को जिताए, सचिंदर प्रसाद सिंह को जिताए, जितने भी कैंडिडेट ये लोग आ रहे हैं इन सभी को जिता रहा है। कहने का मतलब यह भूमिहार कैंडिडेट जो आ रहा है उसके लिए वो दिल खोल के साथ रहता है। भूमिहार कैंडिडेट को जिताने के लिए जी जान लगा देता है। वो ये नहीं देखता है कि हमारे जात वाले कहाँ हैं, और जात के पीछे नहीं भागता है। इसका मतलब सीधा और स्पष्ट है, पैसा लेता होगा तब वो काम करता होगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसा ही उछल कूद करेगा। बाद में उसने क्लियर किया कि मनोज यादव हमारे जाति के हैं, ये है हो गया, मतलब फलाना ढिमकाना, मतलब करके वो फाइनली इस मोड़ को ले गया जातिवाद पे। खूब जातिवाद पे जहर उगला। और इस वीडियो को शेयर करने वाले माननीय विधायक मनोज यादव जी इतना प्रफुल्लित हो रहे थे कि बात समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितना प्रफुल्लित हो रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि हाँ देखिए, हमारा जात का हमारा विरोधी है, हमारे जात के लोग हमारा समर्थक नहीं है, फिर भी हम उसके साथ हैं, हम विकास का बात करते हैं। आप मनोज यादव का कोई भी प्रोफाइल को खोल के देख लीजिए, वहां उनके जात के अलावा किसी और का ना कमेंट दिखेगा आपको, और ना लाइक दिखेगा, और ना उसका बात दिखेगा। मनोज यादव सीधा सीधा अपने जात का जन्मदिन हो, जो भी दिन हो, मतलब वो सब नहीं कहना चाहिए। शुभ चीज में अशुभ चीज अच्छा नहीं लगता है। हर चीज सिर्फ जाते का मनाते हैं, जात के अलावा कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। और वो कह रहा था कि हम यादव होके सचिंदर सिंह का बड़ा मदद किए थे, बूथ स्तर पे मदद किए थे, अब ऐसा क्या बिगड़ गया। तो उसका कहना था कि सचिंदर सिंह जातिवादी काम कर रहे हैं, जबकि जमीन से जुड़ा हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक भूमिहार भी अगर कह दे कि हाँ वो भूमिहार का बात करते हैं, तो हमको नहीं लगता है। पिछला चुनाव अगर हारे भी हैं तो हमें लगता है कि ज्यादातर भूमिहार की वजह से ही हारे हैं। वही कहानी है। और उस व्यक्ति के लिए वो बंदा कह रहा है कि हाँ वो जातिवादी बात करते हैं, जबकि नीचे अर्थ से लेकर फर्श तक किसी को भी आप पकड़ लीजिए और पूछिए कि हाँ जातिवाद करते उनको सुने हैं, जाति का वो बात नहीं करते हैं। और ये हम आपको साफ सुथरा बता रहे हैं। आज तक कभी हम उनका ना तारीफ करते हैं ना बुराई करते हैं, न्यूट्रल है। मतलब हमें उस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम उस चीज पे बातें करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस बंदे का बात सुन के हमें ये बात करना पड़ा कि वो फाइनली जातिवादी जहर घोल रहा था, और उसको हमारे विधायक जी वीडियो को शेयर कर रहे थे। वो पता नहीं वीडियो बना के वो अपने पेज से डाला भी है या नहीं डाला, ये हमको पता नहीं है। वीडियो बना के हो सकता है कि सीधे मनोज यादव जी जो हमारे विधायक जी हैं उनको भेज दिया होगा, और वो डाल के साफ प्रफुल्लित हो गया। खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा कि वाह, पिछला जो भाजपा का कार्यकर्ता था, बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने वाला, लोगों को जिताने वाला, अब हमारे साथ आ गया है। विधायक जी इतना ही कहना चाहेंगे, जातिवाद करके आज तक कोई भी कहीं पहुंचा नहीं है। देख लीजिए लालू यादव जी का हश्र, जातिवाद करते करते अभी इस गर्त में चले गए हैं कि नीतीश कुमार जी का साथ नहीं रहा होता तो आज राजद का कोई नाम नहीं ले रहा होता। वो नीतीश जी का चरण धो के 4 बार पीना चाहिए उन लोगों को, उन्होंने ही जिंदा कर दिया। नहीं तो तेजस्वी यादव को कोई पूछने नहीं जा रहा था, और पूछता भी नहीं, कहे कि जात का बात अब कोई नहीं करता है। अभी देख लीजिए बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कौन चल रहा है, तो वो चल रहा है जमसुराज। उसका कहना है कि वो जात का बातें नहीं कर रहा है, वो विकास का बात कर रहा है। और दूसरा, अगर कोई अगर ट्रेंड कर रहा है तो भाजपा ही है। राजद का चर्चा आप लोग जमीन पर जाके देख लीजिए कितना है। जहां है गमगीन है, उनको समझ में आ रहा है कि यादव और मुसलमान चाह के भी उनका सरकार नहीं बना सकते हैं। और भाजपा एक ऐसा पार्टी है जिसमें सिर्फ एक मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान 1-2%, बाकी दूसरे किसी भी जाति में चले जाइए, चाहे उस जाति का नेता चुनाव लड़ रहा हो या कोई गैर जाति का चुनाव लड़ रहा हो, वोट बराबर ही पड़ता है। अगर 5% हर जाति से आना है तो हर जाति से 5% आना है, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन राजद में आप मनोज यादव का कमेंट पर जाके देख लीजिए, यादव के अलावा अगर कोई अगर कमेंट दिख जाए आपको तो आप बताइएगा।
हर जगह सिर्फ यादव बेस्ड वो कामें करते हैं और उसी पे उनका फोकस है। तो ये जातिवाद फैला के कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज लोग विकास का बात करता है, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहीं मत जाइए। आप अगर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो कल्याणपुर मार्केट तो कभी ना कभी जरूर गए होंगे। अभी चले जाइए, आज चले जाइए। बारिश परसों हुआ था, 2 दिन अभी बारिश नहीं हुआ है, इसमें जाइए कल्याणपुर मार्केट और स्टार्ट कीजिए कल्याणपुर हाई स्कूल से और चले जाइए द सिनेमा का जो टर्निंग है, कट है, वहां तक। और अगर आप पैदल भी चल जाएं बिना सर पे कीचड़ पड़ाए तो आप हमको बताइएगा। जब भी आप पैदलों चलिएगा ना तो कीचड़ आपके पैर में लगेगा और सीधे आपके सर में जाएगा। काहे कि हाल सड़क का वही है, और कहीं गिर गए तो पूरा शरीर लभरा जाएगा। तो ये विकास वहां जाके देख लीजिए। और उससे ज्यादा थोड़ा सा जाके कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव एरिया में घूम जाइए, जहां आपको सड़क नहीं नाला मिलेगा, उस सड़क पे पानी बह रहा है, वो हाल हो गया है। अब अगर इसको विकास कहते हैं तो विनाश किसको कहते हैं हमको नहीं पता है। और हम ही नहीं कह रहे हैं कि सचिंदर सिंह के काल में शायद मतलब रामराज चल रहा था और मनोज यादव के कार्यकाल में रावण राज चल रहा है, बिल्कुल नहीं। काम जमीन पर जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो उतना ही काम करेंगे जितना बजट आता हो। ना नेताजी अपना पॉकेट से खर्चा करके कोनो काम कर देंगे और ना ही जथा जमीन बेच के कोई भी नेता काम नहीं करता है। बस यही है कि काम करने का इच्छा आपके अंदर कितना है, ये साबित करता है। तो हम इस पूरे वीडियो में और अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना है, जो भी करना है करिए, लेकिन जातिवाद मत कीजिए। दो को लड़ा के और सोच रहे हैं कि हमको फायदा मिल जाएगा, तो कभी नहीं फायदा किसी को ना मिला है और ना आपको मिलेगा। ये आप सोच रहे हैं कि हाँ अभी कहीं से भी वोट का आसरा नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यादव जा रहा है भाजपा में और जनसुराज में, तो आप सोच रहे हैं कि कहे ना यादव और भूमिहार लड़ा दिया जाए, उस स्टेज पर पहुंच जाए तो उसका यादव कम से कम इस सब पार्टी में ना जाए और हमें जिताने के लिए निकल जाए। बस इतना ही उनका मनसा है, दूसरा कोई मनसा नहीं है। अगर दूसरा कोई मनसा होता तो वीडियो शेयर नहीं करते। नेता किसी जाति का बात नहीं करता है, और जाति का बात करने लग जाए तो वो नेता नहीं होता है। वो समझिए कि मतलब फूट डालो और शासन करो वाला खेला खेल रहा है, जौना ये खेला में हमारा हिंदुस्तान 200 वर्ष गुलाम रहा है। तो आप लोग कम से कम अपनी समझदारी का परिचय दीजिए और जातिवादी नेता को शायद दरकिनार कीजिए। हमको ये पता है कि राजद का मनोज यादव का यहाँ समर्थन कम से कम 7 से 8% भूमिहार किए थे और अभी करने का सोच रहे हैं, जबकि वो हर बार भूमिहार को टारगेट कर देता है। उनके पार्टी का लोग लगातार ही टीका टिप्पणी कर रहा है, गरिया तक देता है, लेकिन इन लोग का कभी मुंह नहीं खुलता है। वो जो 6-7% लोग हैं उनका मुंह नहीं खुलता है, उसका झंडा लेके ढोते रहेंगे, लेकिन एक बार सवाल नहीं पूछेंगे कि हाँ आपने मतलब आपके पार्टी के लोग और आपने ऐसा उल्टा सीधा बयानबाजी कर दिया, इस पर आपने कोई प्रतिक्रिया काहे नहीं दिया। वो लोग नहीं देगा, काहे कि उसको वोट वहीं से चाहिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब इस सब पार्टी में ये जो जिन लोगों को गरियाया जाता है, वो लोग कैसे पहुंच जाता है भाई। वो लोग उससे टिकट लेने के लिए भी लालायित है। अभी तो खैर सबसे अच्छा बात हो गया है, जनसुराज के आने के बाद राजद के टिकट का भाव गिर गया है। अब आंडू पांडू नेता भी जाके टिकट ले सकता है। पहले वैसा नहीं था, बड़ा हाई रेट था टिकट का, लेकिन अब रेट वैसा नहीं है। अगर आपको सही में लग रहा है कि हाँ आप कुछ करना चाहते हैं, चाहिए टिकट मिल जाएगा आपको, क्या कि अब कोई पूछेगा नहीं। और बाकी अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, चुनाव लड़िए, जातिवाद नहीं कीजिए। आप लोग काम किए हैं, काम पर वोट लीजिए, काम पर वोट मांगिए, लेकिन जब जमीन पर कुछ किए होंगे तब ना उस पर मांगिएगा। और जब किए ही नहीं है तो एकरा पर टिप्पणी करके, ओकरा पर टिप्पणी करके, एकरा से वीडियो बनवा के, ओकरा से वीडियो बनवा के ही आप 3-5 करेंगे। और वो जो वीडियो बनाया था उसे कहना चाहते हैं कि जब अगर तुम किए हो ना तो कह काहे रहे हो। कहने वाला करता नहीं है और करने वाला कभी कहता नहीं है। तुम बताना चाहते हो कि 2 बार हम बहुत काम किए हैं इनके लिए। अरे तो जब किए हो तो आज काहे वो गुणगान गा रहे हो, और उस दिन काहे किए। वो ये भी कह रहा था कि यहाँ केसरिया से भाग के कल्याणपुर आ गए। अरे भाग के नहीं होता है, पार्टी जहाँ टिकट देगा ना उतहीं से चुनाव लड़िएगा। जब पार्टी बेस्ड हैं आप तो पार्टी के हिसाब से चलना होगा। आप अपने मनोज यादव से नहीं पूछे हैं कि 2-3 बार तो निर्दलीय लड़े हैं, बार बार राजद के कैंडिडेट को ही हराए हैं, इसका क्या मतलब है। वो विकास करने के लिए हराए थे, उनको हर हाल में कुर्सी चाहिए था, इसलिए वो राजद के खिलाफ चुनाव लड़ जा रहे थे। अब उन्हें कुर्सी मिल गया है तो राजद का गुणगान कर रहे हैं। अभी देखते रहिए, अगर उनका टिकट कट जाए तो वो क्या करेंगे, राजद का गुणगान करेंगे। पूछ के बताइएगा, आप तो जानते होंगे, उनके आसपास भी रहते होंगे, तो उनसे पूछिएगा। अगर राजद उनको टिकट नहीं देता है तो उसका चुनाव प्रचार करेंगे। जिस शिद्दत से आज इसको और उसको गरिया रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, तब फिर यही शिद्दत से फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे। उनको मोह सिर्फ टिकट का और कुर्सी का है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी आप सभी को कहना चाहते हैं, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जातिवाद नहीं कीजिए। नेता को कुर्सी चाहिए, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके कटने मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा खिसियाएगा तो आके वो फूल चढ़ा देगा, इससे ज्यादा कभी कुछ करने नहीं जाएगा। आपके परिवार का हाल 1 महीना पूछेगा, दूसरे महीने से पूछने नहीं जाएगा। याद कीजिएगा, सारण में ऐसा ही कांड हुआ था, यादव राजपूत किया गया था पिछले चुनाव में, 2 यादव के लड़का मर गए। उसके परिवार से जाके पूछिए, कभी नेताजी मिलने गए हैं? नहीं गए हैं मिलने।
और यहाँ भी कोई मिलने नहीं जाएगा। वो सिर्फ कहने के लिए होता है कि हमारा जात है, वो हमारा जात। जात किसी का नहीं होता है। अगर जात होता तो आपके पट्टी पटदारी में सबसे ज्यादा दुश्मनी होता है, वो कभी नहीं होता। तो ये चीज गलत है। इंसानियत सबसे बड़ा जाति है। इंसानियत को समझिए, और जो आपके फायदे के लिए, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए और जो समाज के लिए काम कर रहा है, वैसे नेता को चुनिए। इसको मत चुनिए कि वो जीत जाए और दो लोगों को लड़ा दे। जिस नेता का आप बात कर रहे थे, दो को हमको एग्जाम्पल दीजिए कहाँ कहाँ किस किस जाति को लड़ा दिया है। और आप जिस नेता का बात कर रहे हैं उसका हम 50 को एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो खाली जातिवादी काम करता है। बाकी जैसे ज्यादा भी कुछ कहेंगे नहीं। तब तक जय सिया राम।